हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, 12th के अकाउंट्स के मैराथन बैच का आज है डे नंबर 28 और जिसमें हम देखने वाले हैं सीरीज नंबर 5 जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। ओए होए होए होए, बहुत दुख की बात है, हम डेथ तक आ गए, लेकिन खुशी की बात है कि एक एक करते करते सीरीज 5 तक आ गए। ठीक है, बस इसके बाद एक ही सीरीज बाकी है जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। सर बाकी वैसे टॉपिक तो बहुत सारे एग्जैक्टली बच्चों, लेकिन हमारा 50 डेज मैराथन बैच का टारगेट क्या है? हमें एग्जाम में से 80 आउट ऑफ 80 चाहिए है। उसके लिए क्या करना है उसका एक सॉर्ट आउट स्मार्ट वर्क हमने ऑलरेडी कर लिया है। डे 1 का लेक्चर आप देख लेना, आपको समझ जाएगा कि हम कौन से टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें डेथ ऑफ पार्टनर ये टॉपिक, जिसके ऑप्शन में क्या है बच्चों? डेथ के ऑप्शन में क्या है? दूसरा भूल गए? क्या बात बच्चों, बादाम खाते जाओ, थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए। यस, इसके ऑप्शन में एनालिसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हमने स्टडी नहीं किया इवन इन रेगुलर बैच ऑल्सो। ठीक है, तो हम फिलहाल उसमें नहीं पढ़ने वाले, फिलहाल डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में सोचते हैं। ठीक है बच्चों, डेथ मतलब हुआ क्या? हुआ तो ऐसे कि हाँ, एक पार्टनर था, मतलब मान लो बिजनेस में 2 पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, तो उसमें से एक गया। ठीक है बच्चों, 2 में से एक गया तो कितने पार्टनर बचे? ऑब्वियसली एक। लेकिन एक ही अगर पर्सन बचा तो उसे हम पार्टनरशिप बोल ही नहीं सकते, राइट? पार्टनर कितने चाहिए? मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स अगर रहेंगे तो ही उसे हम पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में ऐसा होता है कि अगर बिकॉज ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, डेथ की वजह से, नॉर्मली डेथ की वजह से अगर पार्टनरशिप की मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है उससे भी कम पार्टनर हो जाए, सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 5 पार्टनर भी रहे तो एट ए टाइम 4 पार्टनर की डेथ हो गई, हो सकता है ना यार, 5 की डेथ हो गई, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 में से 5 गए, ये वाला एग्जांपल ले लेंगे हम, 5 में से 4 गए सपोज, तो एक ही पार्टनर, एक ही पर्सन बचा जिसे हम पार्टनर नहीं बोल सकते। पार्टनर तो मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ऑफकोर्स उसे गम तो बहुत होगा कि उसके पार्टनर जो थे उन्होंने आज तक साथ निभाई, लेकिन अब स्वर्गवासी हो गए तो वो अकेला बच गया। तो ये पार्टनर गए, चलो फटक से अगले दिन दूसरा पार्टनर लेके आएंगे। इतना इजी नहीं है बच्चों, इतना इजी नहीं है। तो कंपनी मतलब लीगली उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ओके, अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाए और 2 से भी कम पार्टनर बचे तो अगले 6 महीने का टाइम दिया जाता है। इसमें आपको कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना जरूरी है, नहीं तो आपकी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। ओके, सो ये हुई लॉ वाली बात, लीगल बात जो अकाउंटिंग में नहीं आती। अब हम अकाउंटिंग पे बात आते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 3 पार्टनर है, जिसमें से एक जाएगा, क्योंकि 2 में से एक गया तो बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं बचती, इसलिए 3 में से एक गया, ऐसे वाला ही क्वेश्चन हमें आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आने वाला आया था तो जाने वाला, मतलब जो आया था एडमिशन के टाइम वो लेकर आया था, तो जाने वाला लेकर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कंसेप्ट हम डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, बट उसके पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, डू मोर, राइट? बच्चों आप जो भी करोगे ना लाइफ में, ऑलवेज डू समथिंग मोर। स्टूडेंट्स, हमें अगर पानी पूरी की पूरी प्लेट खा ले, ठीक है, वो 15 रुपए की मतलब 15 रुपीज की हो या 50 रुपीज की हो, ठीक है, वो पूरी प्लेट खाने के बाद एक को एक्स्ट्रा लास्ट में कौन सी पूरी मिलती है? वो कौन सी पूरी, क्या नाम उसका? बोलो जल्दी। पूरी प्लेट खाने के बाद, प्लेट कंप्लीट करने के बाद वो एक पूरी मिलती है, क्या बोलते हैं उसे? यस मैन, मसाला पूरी या फिर सूखी पूरी, जो भी, डिपेंड्स ऑन आपने क्या नाम रखा होगा। लेकिन वो जो मिलता है ना भाई, उसकी टेस्ट अलग ही लगती है, एकदम मजा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा मिला, जिसके लिए आपने पे किया वो प्लेट खत्म हो चुकी है, उससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिला, राइट? तो लाइफ में अगर आपने को एक पूरी, पानी पूरी, एक मसाला पूरी मिलने के बाद, एक्स्ट्रा पूरी मिलने के बाद अगर खुशी होती है, तो आप अगर लाइफ में एक्स्ट्रा कुछ करोगे तो डेफिनेटली कितना हैप्पीनेस होगा। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक बोले वंस मोर,
वंस मोर, अगेन 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 करो भाई, आपका परफॉर्मेंस देखने लायक था। फिर वो डांसिंग का हो या स्टडी का हो, आपका परफॉर्मेंस देखने लायक होना चाहिए। और हाँ स्टूडेंट, हमें लाइफ में वंस मोर मतलब वही चीज नहीं रिपीट करनी है, हमें वन मोर करना है, ऑलवेज वन मोर। ओके, तो आप जहां पे भी हो, वेदर यू आर इन एजुकेशन में हो आप अभी एज अ स्टूडेंट, तो ऑफकोर्स आपको कुछ ज्यादा करना है। आपके पेरेंट्स ने आपको देखते हुए एक लिमिट सेट कर लिया है कि अपना बच्चा 60 70 80 के ऊपर नहीं जा सकता, एक लिमिट है, राइट? अगर उससे भी ज्यादा दे तो कैसी होगी उनकी हैप्पीनेस? डेफिनेटली वो बहुत मोर 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 हैप्पीनेस, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मोर रहेगा। लेकिन उसके लिए फिलहाल डू मोर, ज्यादा काम करो तो दैट ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और ज्यादा हैप्पीनेस रहेगा। तो स्टूडेंट्स, in life everywhere anywhere always do more, give more than people expect to get from you. Okay, so you can win if you want. अगर आप चाहते हो तो आप जीत सकते हो, लेकिन पहले चाहत तो रखो जीतने की, ठीक है? तो दिल से चाहो और दिल से काम भी करो, डेफिनेटली आपका आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, फिलहाल तो हम चाहते हैं सर आप डेथ ऑफ पार्टनर सिखा दो। यस, हम उसी पे आ रहे हैं बच्चों, डेथ ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर की डेथ की बात कर रहे हैं, मैं पहले एडमिशन की बात करता हूं, ठीक है? आने जाने के पहले आने की बात करते हैं बच्चों। एडमिशन ये टॉपिक हम देख चुके हैं, ये सीरीज हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है? एडमिशन में क्या था, ऑलरेडी 2 पार्टनर थे, और ये तीसरा वाला नया आ रहा था, ये सेड कि भाई मुझे भी पार्टनरशिप में ऐड कर लो, राइट? तो यस, वी आर एग्री कि ठीक है भाई हम आपको पार्टनरशिप में ऐड कर लेंगे। उसके बदले हमने इससे क्या क्या लिया था बच्चों, आपको याद आ रहा है? ये नए पार्टनर ने बिजनेस में क्या क्या लाया था? वेरी नाइस। इसने 2 चीजें लाई थी सर, कैपिटल और गुडविल। ओके, कैपिटल तो भाई ऑब्वियस है ना, मतलब नए अगर किसी को बिजनेस का ओनर बनना है तो कैपिटल तो लाना ही लाना है। ये गुडविल किस लिए लाया था? क्योंकि अब इससे आगे वो भी पार्टनर बनने वाला है, उसको भी प्रॉफिट का शेयर मिलने वाला है, तो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, बिजनेस का जो रेपुटेशन बनाया हुआ है तो उसको ज्यादा शेयर मिलेगा, इसके आगे फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे बिजनेस, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लाना तो बनता है ना, इसलिए गुडविल उससे लिया था, ठीक है? ओके, और बच्चों जो पार्टनर नया आया उसकी वजह से ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ा था? यस, सैक्रिफाइस करना पड़ा था, राइट? तो जब दोघात तिसरा सगळं विसरा तो ये दोनों में जब तीसरा आया तो इनको करना पड़ा था सैक्रिफाइस, और इसके लिए हमने कैलकुलेट किया था सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है ना? तो जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है वो ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस रेशो में बांट लिया था, क्योंकि जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस करना मतलब क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम करना। उसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है? सो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये जो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्यों बना? देखो पहले फॉर एग्जांपल 1 मतलब 300 रुपए प्रॉफिट है सपोज, तो 2 पार्टनर कितना प्रॉफिट ले रहे थे? 150 150, इक्वल रेशो मान लेते हैं। लेकिन जब तीसरा पार्टनर ऐड हुआ तो 100 100 100 मिलने वाले हैं तीनों को, मतलब जहां पे 150 मिल रहे थे उसके बजाय अब कितने मिलने वाले हैं? सिर्फ 100, राइट? तो 50 रुपीज कम मिलने वाले हैं, मतलब 50 रुपीज का हमने सैक्रिफाइस किया। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल 100 रुपए का दे रहा हूं इसलिए 50 रुपीज, एक्चुअल में वो 50 लैक्स भी हो सकता है, राइट? तो कहीं ना कहीं पे हमें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इसलिए सैक्रिफाइस रेशो निकाला। ओके, और जब बारी आती है जाने की, ये एडमिशन तो हम देख चुके, अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट हम बात करें एडमिशन नहीं, डेथ की, ठीक है? चलो भाई डेथ की तैयारी करते हैं। अरे मतलब तैयारी बोले तो राम नाम सत्य है वो वाली नहीं, हमें तो सिर्फ अकाउंट्स वाली करनी है, ठीक है? तो डेथ की बात करते हैं, ठीक है? अब हाँ, और बस ये 3 पार्टनर, ठीक है? 1 2 3, उसमें से जो एक पार्टनर है इसकी होगी डेथ, अब ये बिजनेस में से जा रहा है,
बच्चों वो जाने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर को फायदा होगा या नुकसान? यस, इस पार्टनर की डेथ की वजह से बाकी दोनों पार्टनर को फायदा होगा या नुकसान? कुछ भी नहीं होगा, फायदा होगा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को बोलते हुए कि अगर कोई पार्टनर डेथ हो रही है बेचारे के, मतलब दुख, मतलब उसके परिवार पे क्या बीती होगी, और बेशर्मो तुम बोल रहे हो फायदा होगा? नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। हम सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट से सोचते हैं सर, इमोशन वगैरह सब बाजू में रख देते हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ऑफकोर्स ये दोनों को फायदा होगा। एग्जाम्पल अगेन सेम कंटिन्यू करता हूँ। 300 रुपये प्रॉफिट था तो तीनों 100 रुपये ले रहे थे, लेकिन अब ये पार्टनर की डेथ हो गई, ये जा रहा है ना, अब ये दोनों पार्टनर ही 150 रुपये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 100 की जगह 150 मिल रहा है उनको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ जा रहा है उनका। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ रहा है, मतलब इन दोनों को गेन हो रहा है, राइट। गेन अगर हो रहा है तो यहाँ पे गेन वाला रेशो निकालना पड़ेगा, दैट इज गेन रेशो। यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो था, लेकिन डेथ के केस में गेन रेशो रहेगा, क्योंकि फायदा हो रहा है। दूसरी बात, जब पार्टनर एडमिट हुआ तो वो कैपिटल लेकर आया, अब इसकी डेथ हुई तो वो क्या लेकर जाएगा? ऑफ कोर्स सर कैपिटल लेके जाएगा ना उसका। अरे नहीं नहीं, ऊपर नहीं रे मेरे भाई, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये बात सही है, लेकिन घर वालों को तो देकर जाएंगे, राइट। उनको तो मिलना चाहिए ना, तो डेफिनेटली उनके जो लीगल हेयर है, ओके, जो वारिस का, उनकी वाइफ हो सकती है, उनका डॉटर या चाइल्ड जो भी है, तो उनको डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, उनका हक है उनके प्रॉपर्टी पे। तो लीगल हेयर को ही पैसे मिलते हैं किसी भी पर्सन के डेथ होने के बाद, लॉजिकल है, ठीक है। तो क्या क्या मिलेगा, पहले तो लीगल हेयर आएगा पैसे लेने के लिए, लेकिन उसको क्या क्या मिलेगा वो पहले सोचते हैं। क्योंकि पार्टनर की डेथ हुई तो उसका कैपिटल उसको रिटर्न देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद डेथ, हर डेथ 31 मार्च को ही होती है, सही बात? सर मजाक कर रहा, ऐसा थोड़ी है सर, डेथ तो कभी भी हो सकती है सर, ओके। आज अभी इस मोमेंट में मैंने वर्ड प्रोनाउंस किया डेथ, इतने टाइम में भी शायद इंडिया में कितनी डेथ हो चुकी होगी, राइट। तो डेथ इज अनप्रेडिक्टेबल थिंग, कभी भी हो सकती है। तो उस पार्टनर को जो जा रहा है ना, उस पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर भी देना पड़ेगा, ओके। सर प्रॉफिट का शेयर क्यों? मान लो आज डेथ हुई है, ठीक है, सपोज कर लो आज की डेट है 28 फरवरी, 28 फेब को डेथ हो गई, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को, लेकिन 28 फेब को डेथ हो गई, तो एटलीस्ट इस साल में वो पार्टनर 11 महीने तो था, नो डाउट। अगर एक महीना रह जाता 31 मार्च तक तो पूरा साल हो जाता, लेकिन नहीं रहा, 28 फेब तक तो है, मतलब इस साल वो पार्टनर 11 महीने बिजनेस में था, तो 11 महीने में जो प्रॉफिट कमाया 11 महीनों में, उसका शेयर तो उससे मिलना चाहिए, राइट। तो प्रॉफिट मिलेगा उस पार्टनर को, प्रॉफिट अप टू तक भाई, अप टू डेट ऑफ डेथ, जिस दिन डेथ होगी उस दिन तक प्रॉफिट का पार्ट मिलना चाहिए भाई, ठीक है। लॉजिकल है और सही भी है, ठीक है। दूसरी बात, क्या इसको गुडविल भी मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि गुडविल मतलब क्या? पास्ट ईयर्स में हमने जो बिजनेस का नाम कमाया, जो रेपुटेशन क्रिएट किया, दैट इज गुडविल। लेकिन पास्ट ईयर में था ना यार, आज इसकी विकेट गिर गई, लेकिन आज तक तो था, तो आज तक वो बिजनेस में होने की वजह से जो बिजनेस का रेपुटेशन है, गुडविल है, तो गुडविल का शेयर भी उसे मिलना चाहिए। उसका शेयर ऑफ कोर्स, पूरा गुडविल नहीं मिलेगा, गुडविल पूरे बिजनेस का है ना, तो उस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई उसका जो शेयर रहेगा, उसका प्रॉफिट शेयर रेशो अकॉर्डिंगली उसको गुडविल का भी शेयर मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अरे ये तो करंट ईयर के प्रॉफिट की बात हो गई, पास्ट ईयर का भी प्रॉफिट हो सकता है, ओके। तो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट मतलब रिजर्व्स, ठीक है। तो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का भी पार्ट रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग नाम से रखा है अपने बैलेंस शीट में, तो वो प्रॉफिट का भी पार्ट जो होगा वो भी डेथ वाले पार्टनर को मिलेगा, डिसीज पार्टनर जिसे बोलते हैं, डिसीज्ड पार्टनर, ओके, उसको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट ईयर में ये पार्टनर था। देखो बच्चों, एडमिशन के टाइम में हमने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसमें हमने क्या किया था, एसेट्स और लायबिलिटीज के कुछ वैल्यूज चेंज किए थे, राइट। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन करने के बाद एक तो प्रॉफिट आता था, नहीं तो लॉस आता था। तो वो कौन से पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे बच्चों हम एडमिशन में, ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर? जो बोलो जल्दी,
प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एग्जैक्टली, ओल्ड पार्टनर्स, तो यहां पे भी ओल्ड पार्टनर को देंगे, लेकिन यहां पे ओल्ड दो नहीं बच्चों, 3 है। ओल्ड 3 थे, इसमें से एक गया, तो न्यू पार्टनर 2 है। तो यहां पे जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दो या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दो, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसका भी शेयर हमें डिसीज्ड पार्टनर को देना पड़ेगा। ओके, तो भाई जिस दिन पर्सन की हो गई डेथ, उस दिन जो पर्सन, ऐसे बोलने के लिए तो बोला जाता है खाली हाथ जाएंगे, लेकिन भाई अकाउंटिंग में तो नहीं जाएंगे खाली हाथ में। अकाउंटिंग में जब पार्टनर की डेथ होगी तो उसको कैपिटल का पैसा दिया जाएगा, गुडविल का भी शेयर दिया जाएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ इस साल, तो जिस दिन, मतलब साल स्टार्ट होने से लेकर जिस दिन डेथ हुई उस दिन तक का प्रॉफिट का शेयर भी उसको देना पड़ेगा। पास्ट ईयर का अगर प्रॉफिट है रिजर्व्स में, उसका भी शेयर दिया जाए। ओके, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, व्हाटएवर जो भी हुआ, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर्स को। ठीक है, उसका भी शेयर उससे मिलेगा। तो हमें करना क्या होता है बच्चों, ये प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने मार्क के लिए आता है पता है? याद है आपको? दिखा देता हूं। यस बच्चों, वेरी नाइस। देखो आपको दिखा दूं फिर भी, ये देखो, डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क्स के लिए। अरे मिला डेथ ऑफ पार्टनर, जस्ट शो यू। हाँ, तो 8 मार्क बहुत बड़ी बात है बच्चों। 10% होते हैं ना, 80 मार्क का पेपर, उसमें से 8 बोले तो 10%। तो 8 मार्क के लिए एकदम मस्त टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर। बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व, वी आर गोइंग टू डू मोर प्रैक्टिस इन दिस। ठीक है, सो ओवरऑल हमें करना क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, आइदर वो पूछते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो तो नॉर्मली आता ही आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों में से एक नाम रहेगा जो हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा कंपलसरी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में एक तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछते हैं, सब पार्टनर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर पूछा जाता है आपको सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, उसके बाद डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट, जिसकी डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ सिर्फ, और कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वगैरह। तो वर्किंग नोट, मतलब वर्किंग नोट भी फेयर आंसर का पार्ट है बच्चों। तो फेयर है क्योंकि उन्होंने पूछा रहेगा कैलकुलेशन, अगर उन्होंने पूछा शो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो समझ लो ये वर्किंग नोट नहीं भाई, मेन आंसर है। समझ रहे हो? तो वैसे ही यहां पे सिर्फ पूछा जाएगा रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी डिसीज पार्टनर का, ऐसा हो सकता है। या फिर नॉर्मल क्वेश्चन, सब कुछ दिया, सब कुछ पूछा जाएगा, रिवैल्यूएशन भी बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल भी अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाओ डेथ के बाद वाली। ठीक है, तो देखते हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, बट हमें अलर्ट रहना है छोटी छोटी चीजों में। और हाँ, जैसे इसको गुडविल दिया जाएगा बच्चों, ये जो पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई उसको गुडविल दिया जाएगा, तो वो गुडविल बाकी जो 2 पार्टनर है ना जो बच गए, उनको वो सफर करना पड़ेगा इन देयर गेन रेशो। अब सैक्रिफाइस है ही नहीं ना, सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए, अब तो गेन है, तो गेन रेशो। ठीक है, ओके, आई होप थोड़ा सा ट्रेलर क्लियर है। ट्रेलर के बाद डेफिनेटली पिक्चर तो हम इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रेलर समझ चुका होगा तो पिक्चर थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी डेथ के बारे में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? मार्च 2018 का, मार्च 2018। लेकिन सवाल ये है सर, आप तो पहले लेटेस्ट क्वेश्चन लेते हो, अब तक का अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखे सर, तो आप पहले 2020 का क्वेश्चन लेते हो, फिर 2019 का लेते हो एंड सो ऑन। तो आज डायरेक्ट 2018 से स्टार्ट क्यों किया? इसका रीजन ऐसा है कि 2020 के और 2019 के क्वेश्चन पेपर में डेथ पे क्वेश्चन ही नहीं है। सर ऐसा कैसे? डेथ टॉपिक है तो उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं है? बच्चों अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो तो आपको बता दूं मैं एडवांस में, पहले ऐसा था बच्चों, एडमिशन का क्वेश्चन था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसके ऑप्शन में, सुन लो ठीक से, एडमिशन ऑफ पार्टनर था और उसके ऑप्शन में रिटायरमेंट नहीं तो डेथ, इसमें से एक क्वेश्चन कोई भी आता था रैंडमली, रिटायरमेंट या फिर डेथ। ओके, तो मैक्सिमम टाइम्स अगर हम देखें तो हमें पूछा गया है रिटायरमेंट, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अगर आप देखो तो उसमें क्या क्या दिया गया है? एडमिशन और
रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। और बिकॉज डेथ के क्वेश्चन कम है, इसी का हमें गम है, इसलिए हम डायरेक्टली अप्रैल 2018 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मेट बदल चुका है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये मेक श्योर दिस इन योर माइंड, क्लियर कर लो कि डेथ का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंपलसरी आने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलो करते हैं स्टार्ट। आशीष, सतीश एंड मनीष वर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो 3 पार्टनर है, आशीष, सतीश, मनीष, रेशियो है उनका 3:1, ठीक है। आगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16 और एज फॉलोज, बैलेंस शीट दी हुई है। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मनीष डाइड ऑन 1 अक्टूबर 16, डेथ हुई, ये तो बुरा हुआ, और अक्टूबर में हो गई और भी बुरा हुआ, क्योंकि अगर 31 मार्च को डेथ होती तो हमें इतना गम ना होता, उसके जाने का भी गम ना होता, क्योंकि हमें कैलकुलेशन सिंपल हो जाता, ठीक है। तो यहां पे 1 अक्टूबर को डेथ हो गई, एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, कि पार्टनरशिप डीड ने बहुत कुछ दिया हुआ है। व्हाट वी आर सपोज टू डू, प्रिपेयर। देखो प्रिपेयर में क्या क्या पूछा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, देन मनीष कैपिटल अकाउंट और वर्किंग ऑफ मनीष शेयर इन प्रॉफिट एंड गुडविल। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना ऑप्शन नंबर 2, मतलब आपको सबके सब अकाउंट नहीं पूछे जाएंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल में भी सबका कॉलम नहीं बनाना है, और बैलेंस शीट में भी सबके सब नहीं पूछा है, बैलेंस शीट पूछी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों ऑफकोर्स एग्जाम में हमें क्या करना है, जितना पूछा है उतना ही बनाना है। वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, ज्यादा करके। हम सर आपने बोला आज का कोड था डू समथिंग मोर, अरे हाँ, लेकिन एग्जाम में मोर टाइम नहीं ना मोर करने के लिए, ठीक है। तो जितना पूछा है वही करेंगे, ठीक है। So before starting this, just I have to take a drinks break. हाँ चलो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, सर आपने तो बोला यहाँ पे सबका सब पार्टनर्स का पूछा हुआ है ही नहीं, सिर्फ एक ही पार्टनर का पूछा हुआ है। यस बच्चों, लेकिन क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली बार डेथ सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए जितना पूछा है उतना ही करेंगे, ऐसा नहीं। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सीख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से याद रखेंगे हम, जितना पूछा वही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर का नाम क्या है, आशीष, सतीश, मनीष। आशीष, सतीश, मनीष। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी, और बैलेंस शीट भी रेडी। बैलेंस शीट में लिखेंगे आफ्टर डेथ, ये डेथ के बाद वाली पिक्चर है भाई। एज ऑन, कब डेथ हुई, 1 अक्टूबर 2015 ना, 16 सॉरी, 1 अक्टूबर 16। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते जाएंगे एक जो दिया है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर ड्रॉ किया है तो पार्टनर्स के बैलेंसेस लिख लेते हैं ना, 80, 60, 50, ठीक है। तो क्रेडिट में 80,000, 60,000, 50,000। $80, $60, $50 by balance brought down. Okay. Next, the deceased partner to be given his share of profit. क्या दिया इन्होंने, the deceased partner to be given his share of profit up to date of death on the basis of profit of the previous year. Yes. देखो बच्चों, ये साल 31 मार्च को खत्म होने वाला था, 31 मार्च 17 को, लेकिन उसी के बीच में अचानक से 1 अक्टूबर को भाई की डेथ हो गई, और डेथ होने की वजह से मनीष की डेथ हो गई, तो उनको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, लेकिन कब तक, अप टू डेट ऑफ डेथ वाले दिन तक, ठीक है। चलो तो करते हैं कैलकुलेशन, और वो कौन से बेसिस पे दिया जाएगा, डिपेंड्स बेसिस ऑन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से। मतलब मान लो कि पिछले साल जितना प्रॉफिट था उतना ही इस साल होगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट देखो, हमें लेटेस्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से लेटेस्ट वाला कौन सा पकड़ना पड़ेगा बच्चों, आप बताओ।
लेटेस्ट वाला कौन सा पकड़ा जाएगा, फर्स्ट ईयर या फोर्थ ईयर? बोलो बोलो क्या? एवरेज प्रॉफिट। ओके, देखो आपने बोला कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, लेकिन पहले वर्डिंग ठीक से समझ लो बच्चों, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। डिसीज पार्टनर टू बी गिवन, मतलब जिसकी डेथ हुई मनीष की पार्टनर, उसको क्या देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है कब तक, अप टू डेट ऑफ डेथ, मतलब 1 अक्टूबर को डेथ हुई तब तक प्रॉफिट का शेयर देना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर क्लियर कट दिया है प्रीवियस ईयर, तो यहां पे एवरेज लेने का क्या संबंध, कोई संबंध नहीं, एवरेज नहीं लेंगे बच्चों हम। अगर उन्होंने बोला था ना एवरेज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, तो हम सोचते थे, ठीक है। 4 साल का दिया हुआ है बच्चों, हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट वाला लास्ट ईयर होता है, तो ये फोर्थ वाला प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है, सो लेटेस्ट ईयर, लेटेस्ट फोर्थ वाला लेटेस्ट ईयर होता है, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है वो लेटेस्ट ईयर होता है। 60,000 का प्रॉफिट है, तो वो हम लेंगे एज अ बेस फॉर प्रॉफिट। तो 60,000 का प्रॉफिट है ना। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट एकदम अच्छे से बनाओ, क्योंकि ये आपके मेन आंसर का पार्ट है, इसको भी मार्क्स मिलने वाले हैं। वर्किंग नोट्स में फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ। यस, चलो, डेथ हुई है 1 अक्टूबर को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट मंथ्स। 1 अप्रैल 2016 टू 1 अक्टूबर 2016, कितने महीने होते बच्चों? यस, 6 मंथ्स। यस, 6 मंथ होते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ इक्वल टू, भाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना रहेगा आपने, 60,000 ना, लेटेस्ट ईयर 60,000, तो 60,000 इंटू 6/12 कितना आएगा? ओके, बस मुझे ऐसा ना लगे कि सामने मेरे पत्थर बैठे हुए, ऐसे फटाफट आंसर दिया करो। ओके, सम स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव, तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी लोग भी जाग जाओ। 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन ऑफकोर्स ये 30 में देने जा ही रहा था उसको, ये ले भाई 30,000 प्रॉफिट, फिर याद आया अरे नहीं 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 नहीं, ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है मेरे भाई, हमें तो सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर जो है मनीष भाई, उनका शेयर देखना है, ठीक है। तो मनीष भाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ऊपर देख सकते हो आप, 3:1:1, और मनीष भाई मतलब तीसरा पार्टनर है ना, तो 1, ठीक है। 3:1:1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो 5 में से एक टुकड़ा, तो इसमें मनीष शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ डेथ 30,000 प्रॉफिट है बच्चों, 30,000 प्रॉफिट है। अरे 30,000 कौन से पीरियड का है, कितने दिन का है? अरे 30,000 6 महीने का प्रॉफिट हमने निकाल लिया ऑलरेडी। अब बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, क्योंकि इनका वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 6,000 रुपीज ये जो अमाउंट आया, ये 6, यस 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 6,000 ये क्या आया, मनीष का शेयर आया, ठीक है। बच्चों मनीष को अगर प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं, तो मनीष का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कसं व्हायचं रे तुमचं, पटापट बोला ना, का काढू एकेकाला लेक्चर मधून? तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस क्या है और क्यों है,
ये समझ लेते हैं। 6000 है ना मनीष का, ठीक है। क्या है और क्यों है ये समझना जरूरी है बच्चों। सस्पेंस अकाउंट क्यों है, देखो नॉर्मली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल 2016 को, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 17 को। बच्चों मुझे बताओ साल भर में हम कितनी बार कैलकुलेट करते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है बिजनेस का हो, हाउ मच टाइम्स, ओनली वन टाइम। सर साल में प्रॉफिट एंड लॉस एक ही बनाते हैं ना पूरे साल का, फॉर द ईयर एंडेड, तो साल में एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस साल का प्रॉफिट मुझे कब पता चलेगा, 31 मार्च 17 को। लेकिन 1 अक्टूबर को अभी डेथ हो गई ना, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता डेथ वालों को, मतलब डेथ वालों की फैमिली को, कि 31 मार्च के बाद आओ जब प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर सोचे क्या आएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे आज क्या जवाब देना पड़ेगा एग्जैक्टली उनको कि प्रॉफिट का जो पार्ट है वो कितना मिलेगा, ठीक है। तो डेट तो हो गई 1 अक्टूबर को, राइट। इसलिए हमने प्रीवियस ईयर का बेस निकाला, ठीक है। प्रीवियस ईयर का बेस निकाला और बेस निकाल के वो हिसाब से 6 महीने का प्रॉफिट निकाला, और 6 महीने के प्रॉफिट में जो शेयर आया, ये जो शेयर है बच्चों, ये हमने किसके बेसिस पे निकाला, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। लेकिन प्रीवियस ईयर जितना प्रॉफिट है उतना ही ये साल के ईयर एंड में प्रॉफिट रहेगा, ये कंफर्म है क्या, ऑफ कोर्स नहीं। पिछले साल का प्रॉफिट 60,000 था, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये साल के एंड में भी 60,000 प्रॉफिट आएगा साल भर का, और एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं पता ना, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आएगा ये तो सस्पेंस है जो 31 मार्च को खोलेगा, लेकिन अभी तो सस्पेंस है ना, इसलिए अकाउंट यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो स्टूडेंट जिसकी डेथ हुई है उसके क्रेडिट में, जिसकी डेथ हुई है उसके क्रेडिट में। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अरे यार सर 60,000 नहीं 6,000। तो सर ऐसा करते हैं ना सर, सब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अरे बच्चों सब पार्टनर को प्रॉफिट शेयर कब मिलता है, ईयर के एंड में। अभी तो एक की डेथ हुई तो सिर्फ उसको देना पड़ेगा ना, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, द शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ओके, हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि जाने वाले को गुडविल भी देना है। हीज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ठीक है। तो पिछले 4 years का पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 4 सालों का। एवरेज प्रॉफिट है कितना कितना, लेकिन 1,40,000, 1,10,000, 90,000, 60,000। 1,40,000, 1,10,000, 90,000, 60,000। कितना आ रहा है टोटल, ओके। तो यू आर सेइंग टोटल आ रहा है सर 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 विच कम्स टू 1 लाख। सो एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें 1 लाख। हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट बोले तो जितने भी साल का प्रॉफिट दिया है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो हमें मिल जाता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां से भी आगे बढ़ना है हमें, एवरेज प्रॉफिट से भी आगे बढ़ना है, क्योंकि गुडविल दिया है ना। गुडविल में कैलकुलेशन कैसा बोला है उन्होंने, ही शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 4 साल का, और फिर देखो 2 years परचेस, मतलब इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें गुडविल मिलेगा। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, ओके।
एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, जो आया 1 लाख, और उन्होंने बोला हुआ है 2 ईयर्स ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो 4 साल का प्रॉफिट इंटू 2 करो, 2 लाख, ये हमारा आ गया गुडविल। बच्चों 2 लाख दे दूं क्या? मनीष को दे दूं 2 लाख? क्या बात सर, हमने जो कैलकुलेट किया ना सर, तो उसके लिए हमने पूरे साल का प्रॉफिट निकाला, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट देखा, तो इससे जो गुडविल आएगा, ये गुडविल भी पूरे फर्म का रहेगा, पूरे बिजनेस का रहेगा। ठीक है, तो उसमें से मनीष शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख, ये गुडविल है, इंटू 1/5, ये मनीष भाई का शेयर, तो 5 4 जा 20, 000 40,000, ये आ गया मनीष भाई का शेयर। अरे मनीष भाई को गुडविल देना यार, मनीष को तो क्रेडिट देंगे ना यार। गुडविल जो है 40,000। ठीक है, बाकी गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला बच्चों। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो समझ लो ये गुडविल बाकी पार्टनर्स को बांट दिया जाता है इन देयर गेन रेशो। ओके, इन देयर गेन रेशो। अब गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है? गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, लेकिन देखो तो बच्चों क्वेश्चन में कहीं पे न्यू रेशो दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, कहीं पे भी नहीं ना। न्यू रेशो अगर नहीं दिया हुआ है तो जो ओल्ड रेशो है वही हमारा गेन रेशो रहेगा। ठीक है, तो बच्चों 3:1, राइट, क्योंकि मनीष का तो ऑलरेडी 1 जो है वो तो डिसीज पार्टनर है, तो बच्चे हुए 3:1। सो 3:1 में ये पार्टनर को क्या गुडविल बांट दिया जाए, सो पार्टनर्स के क्रेडिट में, नहीं डेबिट में, सॉरी, पार्टनर्स के डेबिट में टू गुडविल 40,000 3:1 में बांटना है, 3 + 1 4, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 1। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। गुडविल अगर कोई पार्टनर चाह रहा है ना तो उसको कैपिटल बढ़ा दो, ठीक है, उसको क्रेडिट आएगा, और बाकी दोनों को फायदा हुआ, गेन हुआ, तो गेन रेशियो में डेबिट में लिख दो। ठीक है, मतलब उनका कैपिटल हमने उतना रिड्यूस किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, सेकंड डन, थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 80,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितनी? 70, और ये बोल रहे वैल्यूड एट 80,000, तो 10,000 से बढ़ाना है। तो प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल का 2 इफेक्ट दे दिया ना बच्चों हमने। देखो गुडविल हमने क्या किया, पहली बात तो ये जो मनीष रिटायर हुआ उसको क्रेडिट दिया, ओके, और जो 2 पार्टनर है बचे हुए उन दोनों के डेबिट में लिखा। क्यों? गेन रेशो में, क्योंकि गुडविल इनको बियर सफर करना पड़ेगा, एक पार्टनर जा रहा है उसको दे दिया। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 80 करनी, जो अभी 70 है, सो बैलेंस शीट के एसेट में प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है, जिसकी वैल्यू 80,000 करनी है, मतलब 10,000 का एप्रिसिएशन करना है। और एप्रिसिएशन भाई फायदे की बात है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, अगर है फायदा तो इनकम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय एप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच? 10,000। ओके, चलो आगे। रिजर्व, ये हो गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 4,000 टू बी क्रिएटेड, आरडीडी क्रिएट करना है 4,000। अभी देखो तो आरडीडी कुछ है क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो डेटर्स कितने हैं? 40,000, तो उसमें से आरडीडी लेस करेंगे, हाउ मच? 4,000 ना, नहीं, हाँ 4,000, डेटर्स 40 और आरडीडी 4, तो डेटर्स 40,000 लेस आरडीडी 4,000, ये आ गया 36। और आरडीडी नुकसान की बात है ना भाई, पैसे में आने वाले थे, जो नहीं आने वाले नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन के या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में,
टू RDD 4000. ओके नेक्स्ट फोर्थ वन. फोर्थ क्या देखो, द ड्रॉइंग्स ऑफ मनीष अप टू डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 40,000. ओके भाई ड्रॉइंग्स भी है, मतलब वही ये मनीष भाई पैसे लेकर गए डेथ तक 1 अक्टूबर तक 40,000 की ड्राइंग से. ड्राइंग से बच्चों दो इफेक्ट क्या आएंगे बताओ जल्दी, आप बोलो. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, परफेक्ट. दूसरा लायबिलिटी साइड, नहीं ना रे, लायबिलिटीज में क्यों लिखेंगे ड्राइंग्स, लायबिलिटीज में कैसे आएगा रे, हम कैपिटल में से लेस करते हैं ना, मतलब लायबिलिटी में जाके कैपिटल से लेस करते हैं, तो हमने तो ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख दिया, इट मींस कैपिटल से लेस कर लिया ना. सस्पेंस, ओके सस्पेंस मधून लेस नहीं, सस्पेंस में से लेस कब करते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह रहा तो लेस करते हैं, डायरेक्ट ड्राइंग्स नहीं करते. ओके एनीवन वांट टू ट्राई, कौन सी साइड, ओके 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 ठीक है बच्चों सुन लो, सबके आंसर होंगे. ड्राइंग्स किया मतलब क्या लेकर गया मनीष, एग्जैक्टली यार कैश लेकर गया तो कैश कम हो जाएगा ना यार बच्चों, कैश में से लेस करेंगे. ड्राइंग्स 40,000 का है तो कैश कितना है 60,000, तो यहां पे पहले डेबिट में टू ड्राइंग्स 40,000 और बैलेंस शीट के एसेट में कैश जो है 60,000 लेस ड्राइंग्स. अरे किसकी ड्राइंग्स वो भी लिख देते हैं ना, नहीं ड्राइंग्स नहीं, यहाँ पे एक्चुअली नाम क्या लिखना चाहिए, मनीष कैपिटल. ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राइंग्स, $40,000. ओके थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, हर बात बस मैकेनिक मत सोचो, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ड्राइंग्स मतलब हुआ क्या. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 10% पर एनम, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है. ठीक है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बच्चों, बिजनेस के लिए एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस. और पार्टनर का, यस यस पार्टनर का कैपिटल तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीनों पार्टनर को देना चाहिए बच्चों कि सिर्फ मनीष को, ओनली मनीष, क्योंकि सर ये दो पार्टनर को क्यों नहीं, अगर इंटरेस्ट तो सबको मिलता है, अरे उनको भी मिलेगा लेकिन 31 मार्च को मिलेगा ना, ईयर के अंदर किसी को नहीं मिलता, वो तो डेथ हो गई इसलिए, नहीं तो एंड में मिलता है. ठीक है अब बात यह है कि कैपिटल, कैपिटल कितना था मनीष का 50,000 राइट, स्टार्टिंग में 50,000 और उस पर 10% है ना, विच कम्स टू 5,000. कहां पे गया, हाँ ये रहा सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 50,000 कैपिटल था उसका 10% ले लिया 5,000. ठीक है अरे ये तो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट जैसे आप बोल रहे हो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन बच्चों यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं होगा अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिया हुआ है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे कट करता हूं, हमें वो हाँ अंदर लेना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जिसकी वैल्यू है 6,000. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ऐड करेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ऐसा क्यों, क्योंकि एट द एंड बच्चों जो प्रॉफिट उसको देना है, प्रॉफिट का शेयर उसको देना है, उसी में से प्लस माइनस होगा ना जो भी देना है 10% 5,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या है उसका,
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का मीनिंग क्या है कि ये 6,000 ऑलरेडी उस पार्टनर को देना है, डिसीज पार्टनर को। क्यों? क्योंकि वो 1 अक्टूबर तक था, ठीक है ना, 1 अक्टूबर तक था। अरे 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत हो गया, 10% तो बोला हुआ है, लेकिन डेट कितने में दिन में हो गई? 6 महीने में ना, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 6 महीने का ही आएगा ना रे। तो 5,000 का हाफ 2500, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके वजह से जो उसको देना है, मतलब अभी तक 6,000 प्रॉफिट का पार्ट देना था ना, और ये 2500 भी उसी को देना है जिसकी डेथ हुई, डिसीज पार्टनर को, इसलिए उसी में ऐड करना बेटर रहेगा। क्योंकि अगर एक्सपेंस में लिखोगे तो पूरे बिजनेस का एक्सपेंस सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। एंड लास्ट, ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 6% पर एनम, ड्रॉइंग पे 6% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितना है? 4,000, 4,000 का 10%, सॉरी 40,000 उसका 10%, 4,000 और एक जीरो कट किया, 1 टक्का कितना आया? 400, 400 इज 1%, हमें 6% चाहिए, 400 इंटू 6, 2,400। अरे सर ये भी तो पूरे साल का आया, राइट, 6 महीने का चाहिए, वो आएगा 1,200। यस, 40,000 का 6% निकाला और उसका भी हाफ कर दिया, क्योंकि 6 महीने ही ड्राइंग्स किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो डेफिनेटली उसी पार्टनर से रिलेटेड है, तो उसको जो देना था प्रॉफिट का पार्ट उसमें से हम लेस कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, डन 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 डन। अब देखते हैं बच्चों कौन से एसेट बची है बैलेंस शीट में, से कौन से आइटम बचे जो हमने कवर नहीं किए। एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, इस पे कुछ तो भी था ना डेब्री, हाँ ले लिया हमने। नेक्स्ट, स्टॉक का कुछ भी नहीं किया तो एज इट इज लिख देंगे, स्टॉक 50,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स और कैश भी ले लिया ना हमने, एडजस्टमेंट था, डेटर्स पे एडिड था और कैश एज इट इज ले लिया हमने क्योंकि उस पर भी एडजस्टमेंट था। स्टॉक 50,000 बस, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। कैपिटल तो तीनों लिख लिए। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 10,000, सो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स कहां पे लिखे? ऑफ कोर्स यार लायबिलिटी में लिख दो जहां पे क्रेडिटर्स 10,000, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 10,000, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कितना है? 20,000। रिजर्व फंड मतलब क्या बच्चों? प्रॉफिट का पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो रिजर्व फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 20,000 है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय रिजर्व फंड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1:1। फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ मुझे कितना कितना आएगा रिजर्व फंड। 20,000 3:1:1 में, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए क्या बच्चों? लेकिन रिजर्व फंड लास्ट पार्टनर को तो देना ही देना है, लेकिन बाकी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ना। जब तक ऐसा कुछ दिया नहीं सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हम सिर्फ जो डाइड डिसीज्ड पार्टनर है उसको देंगे, बाकी लोगों का रिजर्व फंड बिजनेस में ही संभाल के रखेंगे। लायबिलिटी में रिजर्व फंड 16,000, रिजर्व फंड था 20,000, डायरेक्ट 16 लिख दिया तो भी ठीक है। लेस मनीष शेयर जो उसको दे दिया 4,000, 16,000 ये आ गया रिजर्व फंड, ठीक है। हो गया सब कुछ, चलो फटाफट से करते क्लोज। देखो रिवैल्यूएशन में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट की टोटल 4,000 और क्रेडिट में
10,000 ऑफ कोर्स यार, क्रेडिट वाली बड़ी है। 10 में से 4 गया, 6,000। तो 6,000, हाँ ये प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट किसको? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर मतलब कितने पार्टनर बच्चों? ओल्ड पार्टनर कितने हैं? यस, इस बार 3 है क्योंकि एक जा रहा है। आशीष, सतीश, मनीष। थ्री वन वन, जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करो 6,000 को 311 में। थ्री प्लस 1 5, 6,000 डिवाइड बाय 5, 1200। अरे निकाला। थ्री वन वन, ठीक है। चलो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में पार्टनर्स का नाम है, पार्टनर्स के क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम। अमाउंट इज 3,600, 1,200, 200, 3,600, 1,200, 1,200। अब क्लोज करेंगे एक एक अकाउंट। लास्ट वाला पार्टनर मनीष, मनीष की टोटल लेते बच्चों, सबसे बड़े बड़े अमाउंट उसके ही है। टोटल मनीष की टोटल ले रहा हूं मैं। देखो 50 प्लस 6, 56 और ये 40 मतलब 96, 96 और ये 2 98 और ये 102 और वो एक 103, देन 500, 200, 700, 1,03,700 राइट का टोटल एक बार चेक कर लो बच्चों। 96 और 6 तो 1,03,700 राइट है। बच्चों आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर फास्ट। ओके 1,03,700, 1,03,700 उसमें से 41,200 गए। डेबिट क्रेडिट टोटल 41,200 है ना, तो 1,03,700 माइनस 41,200 ये आ गए 500, 2 6 प्लस में से 4 गए 62,500। तो 62,500 डेबिट में कम पड़ रहा है बच्चों, डेबिट में कम पड़ रहा है। टू बैलेंस कैरी डाउन में लिखने ही वाला था, फिर याद आया अरे ये पार्टनर हेज नहीं, आगे कैरी नहीं होने वाला, पार्टनर की डेथ हो गई तो कैरी कहां पे कर रहे हो? तो इसका जो लीगल हेयर है उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो लीगल हेयर या फिर लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। 62,500 ओके। आशीष, आशीष की टोटल क्रेडिट वाली 83,600, देन 30 गए 53,600। अब दूसरा वाला कौन है भाई? ये सतीश, सतीश की क्रेडिट की टोटल 61,200, 61,200 उसमें से 10 गए 51,200। बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। ओके चलो भाई, ये बैलेंस तो कैरी डाउन, ये पार्टनर तो है ना, तो कैपिटल में लिख दे, लायबिलिटी साइड में लिख देते कैपिटल, आशीष और सतीश। आशीष और सतीश 53,600 और 51,200। ओके
और हाँ, ये जो पार्टनर है इसको 62,500 पे करने बाकी है ना, तो हमारी लाइबिलिटी है, वो कैपिटल नहीं हो सकता, वो पार्टनर रिटायर हो चुका है। सो मनीष लीगल हेयर, मनीष लीगल हेयर्स लोन अकाउंट, क्योंकि उनको पे करना बाकी है ना, इसलिए एक टाइप से लोन हो गया वो। या फिर सिर्फ लीगल हेयर्स, मनीष लीगल हेयर अकाउंट लिखा तो भी ठीक है। 62,500। ओके, चलो अब लेते हैं फटाफट टोटल। क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर्स की टोटल 53, अरे फर्क बाजू में, हाँ 53,600 प्लस 51,200, दोनों मिला के आ गया 1,04,800। आउटर में लिख लिया। देन ऐड किया 10,000 प्लस 16,000 प्लस 62,500, 193,300, 193,300। नेक्स्ट एसेट साइड 80,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000। आइला कुछ बचा है क्या आइटम? अरे हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बाहर निकालना बाकी है, ये बाहर निकालना बाकी है। इसका टोटल कितना आएगा? 6,000 प्लस 2,500 माइनस 1,200, 7,300। अब एसेट साइड की टोटल ले रहा हूं मैं। एसेट साइड की टोटल आई होप आपको फिगर्स दिख रहे होंगे। 80,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 7,300 प्लस 50,000 विच कम्स टू 1,93,300 और बैलेंस शीट हो रही है टैली। अरे बाप रे, बहुत देर चला सर ये क्वेश्चन। देख लो बच्चों, एक बार आपको क्वेश्चन आंसर दिखा दूं, फिर इसके बारे में जो क्वेश्चन में पूछा था वही सिर्फ बनाना रहा तो क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो। आशीष, सतीश, मनीष 3 पार्टनर थे, 3 में से एक की डेथ हो गई मनीष भाई की, और हमें बोला गया एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले हमें बोला हुआ कि जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको प्रॉफिट के डेथ तक का शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्किंग नोट नंबर 1 बना ली कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर ये 6 महीने का प्रॉफिट का शेयर निकालना है। लेकिन उन्होंने क्लियर दिया था क्वेश्चन में कि आपको इसके लिए बेस लेना है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिया और उसका इंटू 6/12 करके 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, सो उतना प्रॉफिट रहेगा पूरे बिजनेस का, उसमें से मनीष के शेयर, मतलब उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया हो प्रॉफिट के शेयर को, टोटल प्रॉफिट को। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट किया? टोटल 4 साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, इंटू 2 किया, क्योंकि उन्होंने क्लियरली दिया हुआ था 2 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है, तो मनीष शेयर ऑफ गुडविल, मनीष का जो शेयर है गुडविल का, ये 2 lakhs तो पूरे बिजनेस का गुडविल है, इंटू 1/5 करेंगे, मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग से मल्टीप्लाई करेंगे रेशो से, तो विल गेट मनीष का शेयर कितना है गुडविल का। ठीक है, तो बच्चों जब बात आती है प्रॉफिट देने की, तब जिस साल डेथ हुई तब तक एक अकाउंट काम में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, मतलब ईयर स्टार्ट होने से लेकर डेथ वाले दिन तक का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल। गुडविल का शेयर सिर्फ जिस डिसीज पार्टनर को दो, बाकी पार्टनर को नहीं। ठीक है, उल्टा जो बाकी पार्टनर है उनको तो वो बियर करना पड़ेगा गुडविल, तो उनके डेबिट में भी लिखना है 3:1 रेशो में, मतलब गेन रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो हमने लिख दिया क्रेडिट में। ओके, और इवन ड्रॉइंग्स भी देखो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये स्पेसिफिकली सिर्फ मनीष को जो पैसा देना है उससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में एडजस्ट किया प्लस और माइनस। ओके, ये प्लस और माइनस यहां पे क्यों लाया? क्योंकि वो सिर्फ रिटायर, जो डिसीज्ड पार्टनर है, डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट एंड लॉस से उसका लेना देना है। ठीक है, तो इस सबसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे ऐड किया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेस कर दिया उस प्रॉफिट में। प्रॉफिट तो देना ही था पार्टनर को, और इंटरेस्ट भी ऐड और ड्रॉइंग्स लेस कर दिया। ठीक है, चलो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया, इवन पास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ मनीष को चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सिर्फ मनीष को चार्ज किया। ठीक है,
तो ये बैलेंस शीट में आशीष सतीश 2 पार्टनर जो एग्जिस्टिंग है उनका कैपिटल लिख लिया, उसमें से एक जा रहे मनीष भाई, तो हमने एंड में लिख के रखा मनीष लीगल हेयर लोन अकाउंट, तो लीगल हेयर को 60 to 500 पे करना बाकी है, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल, बाकी मतलब कुछ बचा ही नहीं तो नॉर्मल क्या रहेगा ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा एक सिंपल सा मस्त सा छोटा सा क्वेश्चन था 8 मार्क्स के लिए। डेथ ऑफ पार्टनर सिंपल सा है, एक पार्टनर जा रहा है तो जाते टाइम उसको सब कुछ दे दो, गुडविल दे दो, कैपिटल दे दो, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो वगैरह सब कुछ दे दो। ओके बच्चों, जाते जाते मैं आपसे एक चीज के बारे में बात करने वाला था, जो है एग्जाम में हमें क्या पूछा हुआ था इसमें, ठीक है। तो एग्जाम में हमें पूछा हुआ था देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मनीष कैपिटल अकाउंट और मनीष के प्रॉफिट का शेयर। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ये परफेक्ट है, ठीक है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया तो उसमें एक ही कॉलम रहेगा, बस एक मतलब पर्टिकुलर सम ऑफ रुपीज, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। वो सब कुछ जो पार्टनर की डेथ हो गई उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल गुडविल का मैंने किया ना, गुडविल का क्या किया, मनीष को क्रेडिट किया लेकिन बाकी दोनों पार्टनर को डेबिट किया, राइट। तो ऐसा नहीं, इफेक्ट सोचना भी नहीं और देना भी नहीं है। कब नहीं देना है, जब हम सिर्फ सिंगल पार्टनर का कैपिटल बनाएंगे, सिंगल, क्योंकि हमें पूछा हुआ भी उतना ही था ना, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाकी बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने प्रैक्टिस के लिए बना लिया। और बात रही बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी नहीं पूछी थी इन्होंने, ठीक है। बैलेंस शीट अगर पूछी नहीं थी तो फिर सवाल नहीं आता कुछ बाकी, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट पूछा ही नहीं है। सिंपल मनीष वर्किंग कैपिटल और मनीष का शेयर प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो भी है, ठीक है। तो ऐसा यही पे हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है बच्चों। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द मोर एंड मोर एनर्जी। बच्चों डेथ में आने वाला है मजा, बाकी किसी की भी विकेट गिरे हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन से हिल लेना। ओके चलो बच्चों, फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों।